गाइस, बचपन में जब मैं बीमार रहता था तो हमारे गांव में एक दादी हुआ करती थी जो नज़र उतारती थी मेरी। और मेरी माँ कहती है कि नज़र उतारने के बाद मैं ठीक भी हो जाया करता था। आज की कहानी भी एक ऐसे ही नज़र उतारने वाली दादी की है, लेकिन डरावनी ये इसलिए बन जाती है क्योंकि दादी नज़र तो उतारती है मगर उसके बाद वो कुछ ऐसा करती है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी बनारस की है, जहाँ पर कहा जाता है कि उसकी तंग गलियों में एक दादी रहा करती थी। बहुत साल पहले बहुत सारे लोग आते थे उसके पास अपने बच्चों की नजर उतरवाने के लिए। उसके हाथ में एक चम्मच हुआ करती थी, कुछ मिर्चें हुआ करती थी और उस चम्मच पर जली हुई मिर्च को रखने के बाद वो 3 बार नजर उतारती थी और उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन कुछ और भी होता था, कुछ डरावना। कहते हैं कि वो बस दिखाती थी कि वो नजर उतार रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ ऐसा मंत्र पढ़ती थी जिसके बाद कुछ बुरा होता था, बहुत बुरा। आज की स्टोरी में हम इसी नजर उतारने वाली दादी की डरावनी कहानी को सुनेंगे। हॉरर स्टोरीज। ये कहानी 1989 की है और शहर, जैसा मैंने बताया, बनारस। घाटों का शहर, मंदिरों का शहर। बनारस अपने आप में वैसे तो बहुत ही स्पिरिचुअल और डिवाइन शहर है, बहुत ही शुद्ध शहर है। लेकिन कहा जाता है ना, जिस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी होती है उसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी भी होती है। जिस तरीके से भगवान होते हैं उसी तरीके से आत्माएं भी होती हैं। वैसे ही बनारस में जिस तरीके से साधु और संत मिलते हैं उसी तरीके से काला विद्या करने वाले तांत्रिक भी मिलते हैं। इस बनारस में ना एक 80 घाट है। उस 80 घाट के पास एक छोटी सी गली है और उसी गली से निकलते ही एक छोटा सा घर हुआ करता था, बहुत पुरानी कंडीशन में, जर्जर हालत में, जिसमें रहती थी हमारी कहानी की दादी, जिसको उस वक्त कहा जाता था काली अम्मा। उसे काली अम्मा इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि वो अक्सर काली साड़ी पहनती थी। दिखने में तो वो काफी डरावनी दिखती थी, एक जिंदा लाश की तरह, लेकिन एक बहुत बड़ी सी बिंदी लगाती थी अपने माथे के बीच में। पर उसकी खासियत ये थी, जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध थी, कि वो बच्चों की नजर को बहुत अच्छे से उतारती थी। पुराने जमाने में इतने वैद्य नहीं हुआ करते थे और ना ज्यादा इतना लोग लॉजिक के साथ सोचते थे। पुराने जमाने में किसी को भी अगर नजर उतारना आता था तो लोग सीधे अपने बच्चों को लेकर उसके पास पहुंच जाते थे। अगर किसी बच्चे को अचानक से बुखार आ जाए या फिर वो रोने लगे या फिर वो चिड़चिड़ा हो जाए तो उसके पेरेंट्स उसको इसी काली अम्मा के पास ले जाया करते थे। अम्मा एक स्टील के चम्मच में मिर्चों को भरकर उसको जलाती थी और बच्चे के सर पर 3 बार गोल घुमाती थी। उसके बाद उन मिर्चों को उठाकर वो चूल्हे में फूंक देती थी और वो आग बहुत बड़ी सी निकलती थी। कहते हैं मिर्च को जब आग में डाला जाता था तो जब वो मिर्चें बहुत तेज से फूटती थी तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को नजर लगी है और उस नजर को अम्मा ने उतार दी है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इस दुनिया में जहाँ पर कोई भी इंसान मुफ्त में कुछ नहीं देता है, वो अम्मा फीस नहीं लेती थी, ना खाना लेती थी, ना सोना लेती थी, ना सिल्वर लेती थी, कुछ नहीं लेती थी। वो बस कहती थी कि मैंने जो करना था कर दिया, अब तुम भगवान का नाम लो बस। अब आप अपनी परेशानी को लेकर किसी भी इंसान के पास या इसी बूढ़ी अम्मा के पास जाओ एंड वो फ्री में सब कुछ कर दे तो आपको शक तो होगा, राइट? लोगों को शक तो होता था, लेकिन धीरे धीरे वो इन चीजों को भूल जाते थे। वो बस खुश होते थे क्योंकि उनके बच्चे स्वस्थ थे, और क्यों ना हो। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने कुछ अजीब नोटिस किया उस बूढ़ी अम्मा के बारे में। जब भी वो बच्चे की नजर उतारती थी, उसी घर के बड़े यानी बुजुर्ग जो होते थे उनकी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती थी। अब एक बार में तो किसी को समझ में आएगा नहीं, लोग इस चीज को इग्नोर करते थे। लेकिन जब ये चीज बार बार होने लगी तो लोगों का दिमाग सीधे काली अम्मा की तरफ गया। फिर एक दिन एक फैमिली आती है, उनका 3 साल का बच्चा था जिसका नाम था राजू। ये मिश्रा जी की फैमिली थी और वो बच्चा एकदम से बहुत बीमार पड़ गया। मिश्रा जी अपने बच्चे को काली अम्मा के पास लाते हैं और वो काली अम्मा यानी वो जो दादी थी वो फिर से वही करती है, अपनी स्टील की चम्मच लेती है, मिर्ची को जलाने लगती है और मिर्च बहुत तेज से फूटती है आग में डालने के बाद। राजू तो उसी रात ठीक हो गया, लेकिन राजू के ठीक होने के 5वें दिन मिश्रा जी की जो वाइफ थी वो अचानक से बेहोश हो गई। जब वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर्स ने काफी शॉकिंग चीज बताई। उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी को ब्रेन हैमरेज हो गया है। एंड गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रेन हैमरेज क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेन हैमरेज में आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपके दिमाग में बहुत तेज चोट लगती है जिसकी वजह से खून अंदर ही अंदर बहता है। एंड ये अपने आप में बहुत डरावनी चीज है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात पता है क्या होती है? 7वें दिन सुनीता मर जाती है। सुनीता जो मिश्रा जी की वाइफ थी। उसके बाद लोगों को शक होने लगा। होली का दिन था और एक तांत्रिक उस गाँव में आता है और वो तांत्रिक काली अम्मा को देखते ही चौंक जाता है। वो लोग ज्यादा बात तो नहीं करते हैं, मानो वो पुराने दुश्मन थे, लेकिन वो तांत्रिक पानी मांगने के लिए मिश्रा जी के घर जाता है। मिश्रा जी पानी देते हुए उस तांत्रिक को बैठाते हैं और बोलते हैं आपको कुछ और खाना है। वो उस तांत्रिक की इतनी ज्यादा सेवा करते हैं कि तांत्रिक मजबूर होकर उसे एक सच बताना चाहता है। तांत्रिक बोलता है आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो काली अम्मा है ना,
ये सिर्फ नजर नहीं उतारती है, ये एक नजर उतारती है और उसे लेकर कहीं और ट्रांसफर कर देती है, और वो ट्रांसफर करती है आपके ही घर के फैमिली मेंबर पे। एंड इस चीज को सुनने के बाद मिश्रा जी एकदम शॉक हो जाते हैं। ये सच्चाई आग की तरह उस गाँव में फैल गई और सारे लोग काली अम्मा से डरने लगे। सारे लोग बोलने लगे कि जिस दादी को, जिस काली अम्मा को हम भगवान समझते थे, वो भगवान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। ये पता चलते ही काली अम्मा के दरवाजे को बंद कर दिया गया, उसको पूरी तरीके से पैक कर दिया गया। वो चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कहते हैं बहुत दिनों तक तो उसने बस मिर्ची खाई थी, लेकिन कुछ दिन के बाद चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर वो उसी घर में मर गई। कुछ दिनों के बाद जब उस गेट को खोला गया तो देखा गया कि काली अम्मा नीचे पड़ी हुई है, उसका पूरा शरीर सूखा हुआ है और उसकी चम्मच में मिर्ची के साथ साथ उसकी अपनी आंखें रखी हुई है। ये चीज़ वहाँ के लोगों के लिए इतना डरावना था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सीधे उस गेट को बंद कर दिया और कोई भी उसके बाद उस घर में नहीं गया। किसी ने हिम्मत भी नहीं की उसका अंतिम संस्कार करने की, क्योंकि उसके मृत शरीर से भी सब लोग डरने लगे थे। कहते हैं बहुत दिन बीते, साल बीते, लेकिन 80 घाट के उस छोटे से घर में उसके बाद कोई कभी नहीं गया जिसमें काली अम्मा रहा करती थी। अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। 6 महीने के बाद एक प्रेग्नेंट लड़की उस 80 घाट पर आकर बैठी हुई थी। उसका नाम था प्रिया। वो अपने हस्बैंड नितेश के साथ बैठी हुई थी। वो दोनों गंगा आरती देखने के लिए आए थे। घाट पर भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो दृश्य था वो काफी सुंदर था और पीसफुल था। आरती के बाद दोनों ही घाट के पास बैठकर चाय पीने लगे। तभी आरती देखती है कि एक बूढ़ी औरत घाट के पास आकर बैठ जाती है और वो भी चाय पीने लगती है। अब उस घाट पर दृश्य ये है कि नितेश बैठा है, उसकी वाइफ बैठी है और उसी के वाइफ के साइड में वो बूढ़ी औरत आके बैठ गई है, थोड़ी सी दूर लेकिन लगभग काफी पास। वो बुढ़िया बोलती है, बेटा तू पेट से है? प्रिया बोलती है, हाँ क्यों दादी? बुढ़िया बोलती है, तुझे नजर लग गई है, तेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा है। प्रिया अपने फोन को तुरंत निकाल के देखती है तो वो देखती है, हाँ मैं थकी हुई तो लग रही हूँ। उसने ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया कि वो इतना ट्रैवल करके आई है, वो प्रेग्नेंट है तो काफी थकी हुई ऑलरेडी होगी, क्योंकि उसे काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उसने बिना समझे बस बोल दिया कि हाँ दादी आप ठीक तो कह रहे हो। वो बुढ़िया बोलती है, मैं नजर उतारना जानती हूँ, मैं तेरी नजर उतार दूं? वो हंसते हुए बोलती है, लेकिन प्रिया किसी से भी नजर थोड़ी उतरवा लेगी। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं दादी मैं ठीक हूँ। दादी बोलती है, आज तो ठीक है लेकिन कल तू बीमार हो जाएगी, इसलिए नजर उतारने दे। अब जो नितेश था ना, जो प्रिया का हस्बैंड था, वो बड़े ही प्रैक्टिकल माइंडसेट का था। वो इन चीजों में मानता नहीं था। वो बोलता है, प्रिया तुम ये क्या इन सब बातों में पड़ रही हो, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसे में प्रिया उठने लगती है, नितेश भी उठने लगता है, लेकिन वो बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोलती है कि आप लोगों को जाना है तो चले जाओ, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, बच्चे पे नजर पड़ना बहुत बुरी चीज हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा मर जाए। वो लोग उस बुढ़िया से वैसे ही नजर नहीं उतरवाने वाले थे और इतना बोलने के बाद तो वो लोग और डर गए उससे। वो लोग चुपचाप वहां से चले गए अपने होटल रूम में जहाँ पे वो रुके हुए थे। रात के 2 बज गए थे और अचानक से प्रिया चिल्लाती है, नितेश नितेश। नितेश जग के आता है कि क्या हुआ? प्रिया बोलती है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नितेश तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन डॉक्टर जब प्रिया का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें जो वो देखते हैं, वो देखने के बाद डॉक्टर्स की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर की आंख फटी की फटी रह जाती है। ऐसे में नितेश बोलता है कि क्या हुआ सर, आप इतने ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हैं? वो डॉक्टर बोलता है कि आपकी वाइफ के पेट में जो बच्चा है उसके सर से उसका पैर निकल रहा है और उसका हाथ उसकी छाती से निकल रहा है, और ऐसा बच्चा हमने आज तक नहीं देखा। ये बच्चा नहीं, कोई मॉन्स्टर लग रहा है। नितेश डिसाइड करता है कि इस चीज को वो प्रिया को नहीं बताएगा। उस दिन डॉक्टर कुछ ऐसी दवाइयां देता है जिससे प्रिया चुपचाप सो जाए, और वो बोलता है कि जल्दी से जल्दी आप अपनी वाइफ को बता देना, इस बच्चे को बाहर लाना सही नहीं है। नितेश इस बात को प्रिया से छुपा के रखता है, सिर्फ इसलिए कि प्रिया प्रेग्नेंट थी, और ऐसे में उसे वो काली अम्मा याद आती है। वो काली अम्मा के पास जाता है और बोलता है कि अम्मा आपने कहा था ना कि नजर लग गई है हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा बहुत अजीब सा दिख रहा है अल्ट्रासाउंड में, क्या आप कुछ कर सकते हो? प्रिया उस दिन सो रही थी रात में। वो अम्मा को अपने होटल रूम में लाता है और अम्मा उसकी नजर उतारने लगती है। अपना स्टील का चम्मच निकालती है, उसमें कुछ मिर्चियां डालती है और 3 बार प्रिया के सर से घुमाती है। उसके बाद उस मिर्ची को नितेश को देते हुए कहती है कि जा इसे जला दे। नितेश उस चम्मच को लेकर जाता है जलाने के लिए, लेकिन जब नितेश मिर्ची को जलाकर आता है तो वो प्रिया को बड़ी ही अजीब हालत में देखता है। उसका पेट नीचे हो चुका था, लेकिन जहाँ से बच्चा निकाला जाता है वहां से बहुत खून निकल रहा था। मतलब लोअर पार्ट पूरा खून से भर चुका था। उसका पेट डाउन हो चुका था, मानो किसी ने बच्चे को छीन लिया हो। उसके बाद से कहा जाता है कि कुछ देर के बाद प्रिया की मृत्यु हो गई, एंड उसके बाद उसका हस्बैंड नितेश भी पागल हो गया एंड उसने भी सुसाइड कर लिया। कहा जाता है कि बनारस में आज भी वो काली अम्मा घूमती है, लेकिन कभी भी वो दिखे तो जब उसकी आवाज आए तो मुड़कर उसे देखना मत, क्योंकि उसका काला जादू सिर्फ छूने से ही नहीं होता है, देखने से और सुनने से भी फैलता है। ये कहानी यहीं तक थी, लेकिन ये कहानी हमें एक चीज सिखाती है कि आज भी डॉक्टर्स ज्यादा अच्छे हैं। ये झाड़ फूक वाली चीजों से आप जितना दूर रहो उतना अच्छा है, क्योंकि ये चीजें अगर कुछ देती हैं तो कुछ चीजें छीन भी लेती हैं। और स्पेशली अगर आप बनारस जा रहे हो और 80 घाट के पास वो बुढ़िया आपको दिखे तो उससे दूर ही रहना। बाकी क्या आप नजर में मानते हो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की कहानी यहीं तक थी। आई होप आपको मजा आया होगा आज की कहानी सुन के। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेक श्योर करना कि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। फिलहाल